बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। चंद्रवंश में अनेक महापुरुष होते हैं। महाराज यदु हैं, ययाति हैं और उनके अलग अलग तरह से उनके यश का वर्णन है। महाराज चिरंतदेव जो स्वयं भूखे रह करके ही दूसरों को भोजन कराते हैं। इसी वंश में आगे चल करके देवमीढ़ हुए, सूरसेन हुए और सूरसेन के 10 पुत्र होते हैं, जिनमें वसुदेव और देवभाग इत्यादि हैं। वसुदेव जी की अनेक रानियां हैं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी इत्यादि। सभी रानियों को संतान की प्राप्ति होती है। देवकी मैया की जो संतान है उनका नाम है कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, शंकरषण, अष्टमस्तु तयोराशीत स्वयमेव हरि किलो। देवकी मैया के 8वें पुत्र के रूप में साक्षात भगवान श्याम सुंदर का आगमन होता है और उन्हीं की बेटी का नाम है सुभद्रा, देवकी मैया की। भगवान के अवतार के मुख्य रूप से 3 प्रयोजन है, तो आप सभी लोग जानते हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। लेकिन भागवत में और रामचरितमानस में एक चौथा प्रयोजन भी इन्हीं 3 प्रयोजनों में से निकाल लिया गया है और वो बड़ा सुंदर है। सुखदेव जी महाराज यहाँ कहते हैं राजा परीक्षित से, कलौ जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोति यशः। भगवान के 3 प्रयोजन तो है ही। चौथा प्रयोजन है कलौ जनिष्यमाणानां। इस कलिकाल में जो लोग जन्म लेंगे, माने हम और आप, भगवान के अवतार का हमारे लिए भी क्या प्रयोजन है? बोले कलयुग में जन्म लेने वाले लोग भगवान की कथा कह करके, सुन करके और पढ़ करके अपने जीवन को भगवान कृष्ण से जोड़ेंगे और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये भगवान के अवतार का चौथा प्रयोजन है। जैसे आज आप लोग तैयार होकर बैठे हैं और जितनी कथाएं होती हैं, आजकल तो भागवत कथा बहुत हो रही, जितनी कथाएं होती हैं, जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं, सब लोग भगवान कृष्ण के उत्सव में, जन्मोत्सव में ही सबसे ज़्यादा आनंद लेते हैं और उसी दिन बड़े उत्साह से आते हैं और ऐसे ही तैयार होकर बैठते हैं जैसे अभी भगवान आने ही वाले हैं। हाँ, ये चौथा प्रयोजन है। ऐसा उत्साह है आना जीवन में, भक्ति आना, आनंद आना, ये भगवान के अवतार का चौथा प्रयोजन। सुखदेव जी महाराज ने बड़े संक्षेप में 2 श्लोक में भगवान कृष्ण की पूरी लीला का वर्णन कर दिया, क्योंकि वक्ता का लक्षण होता है वक्ता व्यास समास वित्त। समय हो तो बहुत विस्तार करके बोले और समय न हो तो संक्षेप में सारी बात को कह दे, उसी का नाम है वक्ता। वक्ता व्यास समास वित्त। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जातो गतः पितृगृहात् ब्रज मेधितार्थो हत्वा रिपून् शुशतानि कृतो रुदारा। भगवान का प्राकट्य होता है मथुरा में, जन्म लेते ही गोकुल चले जाते हैं, कुछ समय रहने के बाद वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में 10:30 पौने 11 वर्ष की अवस्था में मथुरा आ जाते हैं, कंस का उद्धार करते हैं, कुछ दिन मथुरा रह के द्वारिका चले जाते हैं, 16,108 विवाह संपन्न करते हैं, महाभारत का युद्ध करा के पृथ्वी का भार उतारते हैं, अंत में यदुवंश को भी शाप दिला करके उनका भी उद्धार करते हैं, उद्धव को उपदेश देते हैं और उद्धव को उपदेश देने के बाद भगवान अपने धाम को चले जाते हैं। पूरी कृष्ण कथा 2 श्लोक में कह दी सुखदेव जी महाराज ने।
राजा परीक्षित सुन रहे थे बड़े ध्यान से, क्योंकि कृष्ण भगवान उनके इष्ट है। राजा परीक्षित ने शिकायत की। दशम स्कंध के प्रारंभ में राजा परीक्षित की शिकायत है, यहीं से दशम स्कंध का प्रारंभ होता है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। आप लोग प्रेम से बोलिए। जो प्रेम से बोलेंगे ना, उन्हीं को आज विशेष प्रसाद मिलेगा भगवान के जन्म का। जो नहीं बोलेंगे उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो सबको देख रहा हूँ इधर से, कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे। राजा परीक्षित ने थोड़ा जैसे उद्विग्न होकर के प्रश्न कर दिया सुखदेव जी महाराज से। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज, आपने राजाओं की कथा बहुत विस्तार से सुनाई, और मेरे आराध्य, मेरे जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की कथा का प्रारंभ हुआ तो बहुत संक्षेप में आपने कह दिया। सुखदेव जी महाराज भी आनंद लेते हैं भक्तों के साथ। सुखदेव जी ने पूछ दिया, राजन तुम्हारा श्री कृष्ण से क्या संबंध है, क्यों विस्तार से सुनना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा, मेरा संबंध, मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का संबंध श्री कृष्ण से सीधा सीधा संबंध है। वो चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीमसेन हो, चाहे कुंती हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे उत्तरा हो। कौन ऐसा परिवार में मेरे सदस्य है जिसका सीधा संबंध श्री कृष्ण से नहीं है प्रभु? और मेरा, अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो मेरा तो ये जन्म ही नहीं होता। मेरे को तो गर्भ के अंदर उन्होंने आके रक्षा किया है, गर्भ के अंदर बचाया है, तो मेरा तो ये जीवन ही श्री कृष्ण का दिया हुआ है। मेरे तो सर्वस्व वही है, इसलिए मेरे तो आराध्य वही हैं, सर्वस्व वही है। आप उनकी कथा विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। एक परीक्षा और लिया, राजन कृष्ण कथा चलेगी तो लगभग 3 दिन लग जाएंगे। अगर तुमको भूख प्यास लगी है तो कुछ खा लो या कुछ जलपान कर लो। राजा परीक्षित ने कहा कि आपकी कथा में इतना रस आ रहा है कि ना खाने की इच्छा हो रही है और ना कुछ पीने की इच्छा हो रही है। क्यों भाई, आपकी हो रही है कि नहीं? हाँ, हो रही है? नहीं हो रही? ठीक है, कथा के बाद तो मिलेगा ही सबको। हाँ, बीच में मत जाना अभी। तो नहीं हो रही, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कथा का रस आ रहा है, इसलिए कोई इच्छा नहीं हो रही। राजा परीक्षित ने कहा, आप कृपा करके भगवान की कथा सुनाइए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करना प्रारंभ करते। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीणि पुनाति वक्तारं पृक्षकं श्रोतेस्तत्पादसलिलं यथा। राजन, भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है, लेकिन सबसे पहले पवित्र करती है वक्ता को। क्यों? पहले भगवान वक्ता के हृदय में आएंगे, तब शब्द के माध्यम से शब्द रूपी गरुड़ पर बैठ करके श्रोता के हृदय में जाएंगे। हाँ, पहले भगवान जहाँ आएंगे वही पवित्र होगा ना। पहले वक्ता को पवित्र करती है भगवान की कथा, फिर श्रोता को पवित्र करती है, और फिर जितने मुख्य श्रोता के अलावा बाकी श्रोता बैठे उनको पवित्र करती है। मुख्य श्रोता माने जो 7 दिन नियम से पूरी कथा सुनता है, उसका नाम है मुख्य श्रोता, प्रधान श्रोता। जो प्रारंभ में ही आ जाए, पूरी कथा का नियम लेकर के जो सुनता है, बोले उसका पवित्रीकरण होता है। बोले महाराज, द्वापर के समापन का समय था। पृथ्वी में भार बहुत बढ़ गया था। किसका भार? बोले दुष्टों की दुष्टता का भार। पृथ्वी में ये पहाड़ और पत्थर का भार नहीं बढ़ता है, पृथ्वी में भार बढ़ता है दुष्टता का। दुष्टों की जो दुष्टता होती है, दुष्कर्म होते हैं, उसका भार बढ़ गया था। पृथ्वी देवताओं के साथ महाराज गई थी क्षीर सागर के किनारे। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषा कपिं पुरुषं पुरुषोक्तेन उपतस्थे समाहिता। ध्यानस्थ हो करके, समाहित हो करके पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की प्रार्थना करते। प्रार्थना बड़ी महाराज सुंदर थी। प्रार्थना हृदय से की गई थी, इसलिए प्रार्थना का जवाब मिलता है। प्रार्थना अगर
ऐसी कही गई हो तो प्रार्थना का जवाब अवश्य मिलता है। किसी भी तरह से, सामने से मिले, स्वप्न से मिले, किसी घटना के माध्यम से मिले, अगर प्रार्थना आपकी सच्ची है और भगवान से नाता आपका जुड़ा हुआ है तो प्रार्थना का जवाब अवश्य मिलता है। प्रार्थना का जवाब मिला, आकाशवाणी हुई, देवताओं घबराओ नहीं, मैं जन्म लेकर के आने वाला हूँ। इस बार अवतार में थोड़ा परिवर्तन होगा। बोले क्या? बोले पिछले अवतार में, रामा अवतार में जो छोटे भाई बने थे वो कृष्ण अवतार में बड़े भाई बनेंगे। छोटे भाई कौन बने थे रामा अवतार में? कौन बने थे? लक्ष्मण जी, शेष भगवान के अवतार। आप कहेंगे इस बार वो बड़े भाई क्यों बनना चाहते हैं? क्या बड़प्पन का उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है बड़प्पन? ऐसा है नहीं। हरे है प्रिय चिकीर्षयः। लक्ष्मण जी ने देखा राम जी को लोगों ने बहुत परेशान किया, तंग किया। राम जी कुछ नहीं बोलते थे, स्वभाव ऐसा था। लक्ष्मण जी कुछ बोलते थे तो उनको भी चुप कर देते थे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया अगली बार मैं बड़ा भाई बनूंगा, आपको जो तंग करेगा उसकी खबर लूंगा, और आप कुछ बोलेंगे तो आपको भी डांट लगाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा भाई रहूंगा। छोटे हैं तो कुछ बोलना नहीं भाई, बड़ा भाई। इसलिए हरे प्रिय चिकीर्षया, भगवान की सेवा के लिए छोटा बनना पड़े तो छोटा बन जाओ और बड़ा बनना पड़े तो बड़ा बन जाओ। उद्देश्य अच्छा रहना चाहिए। और मेरी योग माया भी आएगी, हम तीनों अवतार लेकर के आएंगे, तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। देवता लोग निश्चिंत हो करके, देवता लोग गोप बन गए, देवी लोग गोपियां बन गई, ब्रज में अवतार ले लेते हैं, भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करते। उसी समय मथुरा में एक घटना होती है। कंस के चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ है। कंस अपनी देवकी से बहुत प्रेम करता है और स्वयं विवाह के समय विदाई करने जा रहा है, रथ को स्वयं चला रहा है, सारथी बना हुआ है। जब वो विदाई करने जा रहा था, रास्ते में देवताओं ने आकाशवाणी की, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए बेवकूफ कंस, जिस देवकी को तो इतना प्रेम से भेजने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां बेटा तेरा काल बनेगा, काल। ऐसे जहां आकाशवाणी किया, कंस घबरा जाता है, रथ चलाना बंद कर देता है, खड़ा हो जाता है, तलवार निकाल लेता है, देवकी के बाल पकड़ लेता है, मार डालूंगा। देवकी रहेगी तब ना 8वीं संतान आएगी, देवकी ही नहीं रहेगी तो 8वीं संतान कहाँ से आएगी? इसलिए शास्त्र में लिखा है, दुष्ट व्यक्ति बहुत प्रेम करे तो भी बहुत खुश मत होना। उसका प्रेम कब दुष्टता में बदल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं होता है। कंस इतने प्रेम से जा रहा है, जहाँ मौत का संदेश आया, वो दुष्टता में उसका प्रेम बदल गया। तलवार लेके देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, कंस इस संसार में जो आया है उसको जाना ही पड़ता है, तो अपनी मौत को रोकने के लिए देवकी का वध करता है, इससे भी तेरी मौत तो नहीं रुकेगी, एक हत्या का पाप और लगेगा। क्यों पाप लेता है? लेकिन कंस इस सिद्धांत को नहीं मानता है, असुर है ना। आजकल भी बहुत लोग जो नई जनरेशन के लोग हैं ना, बोले महाराज ये सब हम मानते नहीं, पिछले जन्म में क्या हुआ, अगले जन्म में क्या होगा, हम मानते नहीं। अरे इस जन्म में खाओ पियो मौज करो, आगे पीछे कौन देखा? ये सिद्धांत सनातन सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत या तो वेस्टर्न कल्चर का है या ये सिद्धांत कंस का है। ध्यान रखना, दुष्टों का है। आगे पीछे कौन देखा है? कौन देखा नरक होता है, कौन देखा स्वर्ग होता है, कौन देखा भगवान होता है? ये जो ऐसा बोलता है ना, सोच लेना ये कोई कंस के समाज में से ही बच गया था, वो अभी आया हुआ है। वही होगा जो ऐसा बोलता है। अब महाराज कंस तो मानने वाला है नहीं। कंस को वसुदेव जी ने दूसरी प्रतिज्ञा की, कंस क्या देवकी को तेरे से भय है या इसकी संतान से? बोले संतान से। मैं तेरे को वचन देता हूँ, जन्म लेते ही इसके प्रत्येक संतान मैं तेरे को दे दूंगा, फिर तेरे को क्या भय है? जन्म लेने वाला बच्चा तो किसी को मार नहीं सकता, तेरा जो मन हो सो करना। कंस को ये बात समझ में आ गई और वसुदेव जी की सत्य निष्ठा पर भरोसा है कंस को, ये झूठ नहीं बोलेंगे। माने सत्यनिष्ठ व्यक्ति तो वही है जिसके सत्यनिष्ठा पर दुष्ट व्यक्ति भी भरोसा करता है, वही सत्यनिष्ठ है। और वसुदेव जी को पहले पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था कीर्तमान। वसुदेव जी के आप हृदय देखो, वचन दिया है ना,
सत्य की रक्षा के लिए पुत्र के बलि देने जा रहे हैं, काल के हाथों देने जा रहे हैं। देव की माँ से ले लिया और कीर्तिमान को ले गए कंस के पास। महाराज, ये पहला बेटा है, पहली संतान है, आपको जो करना है करिए, आपको समर्पित है। कंस का हृदय द्रवित हो गया। हाँ, वसुदेव जी की सत्य निष्ठा को देख करके कंस ने कहा, वसुदेव तुम्हारी सत्य निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ, ले जाओ इस बालक को। 8वीं संतान से मेरे को मतलब है, तुम्हारी सत्य निष्ठा के कारण मैं 7 बालकों को छोड़ता हूँ, 8वें को ही केवल मारूंगा और किसी को नहीं मारूंगा, जाओ प्रेम से रहो। वसुदेव जी जानते थे कि इसके निर्णय का कोई भरोसा नहीं है, लेके चले तो सही। नारद जी को पता लगा कंस बड़ा धर्मात्मा हो रहा है आजकल। नारद जी सोचे धर्मात्मा बनेगा तो मरेगा नहीं जल्दी, हाँ इससे अधर्म कराओ, पाप कराओ, जिससे इसकी तपस्या जल्दी समाप्त हो और ये मारा जाए। नारद जी जाके उल्टा पढ़ाने लग गए। नारद जी ने कहा, कंस मैंने सुना है तूने वसुदेव जी का पहला बेटा छोड़ दिया। ये पंखा बंद कर दो। पहला बेटा तूने छोड़ दिया। बोले हाँ महाराज, पहली संतान से तो मेरे को कोई भय नहीं, 8वीं संतान से भय है। नारद जी बोले, कंस तू बड़ा ना समझ है। बोले इसमें ना समझी क्या है, 8वीं संतान से भय है, पहली संतान थी। बोले तो देवताओं की बात समझता नहीं है। बोले कैसे? एक कमल का फूल नारद जी ने लिया, 8 पंखुड़ी उसमें है, गोल है। नारद जी ने पूछा, बता सकता है इसमें कौन पहली है कौन 8वीं? अब तो चक्कर में पड़ गया कंस। बोले महाराज ये तो गोल है, कोई भी 8वीं होगी, कोई भी पहली होगी। नारद जी बोले, जैसे ये फूल गोल है ना, कमल का फूल, ऐसे ही देवताओं की बात भी गोल होती है। कौन 8वां होगा कौन पहला होगा ये पता लगाना कठिन काम है। इसलिए तो मेरी दृष्टि से किसी बालक को तेरे को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, कोई भी संतान तेरी काल हो सकती है। और तेरे को मालूम नहीं, ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये देवकी वसुदेव, ये तेरा पिता उग्रसेन, ये सारे मथुरा ब्रजवासी, ये सब देवताओं के अवतार हैं। और 8वें गर्भ में विष्णु भगवान आने वाले हैं तेरे को मारने के लिए, और तू बड़ी भारी दया धर्म दिखा रहा है। अब कंस को जैसे पता लगा, देवकी वसुदेव को वापस बुलाया और दोनों को जेल में डाल दिया, बच्चे को छीन लिया और उसको महाराज गोविंदाय नमो नमः कर दिया, शिला पे पटक के। उग्रसेन को भी महाराज जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। 6 बच्चों को मार डाला देवकी वसुदेव के। भगवान ने कहा, हाँ शेष भगवान से अब चलो, अपना समय आ रहा है। शेष भगवान से कहा तुम 7वें गर्भ में जाओ। हाँ, शेष भगवान 7वें गर्भ में जाते हैं देवकी मैया के। भगवान ने योग माया से कहा तुम चलो, 7वें बालक को जाकर के रोहिणी के गर्भ में रख दो और मैं 8वें गर्भ के रूप में आऊँगा और तुम जशोदा के यहाँ चली जाओ। हाँ, तीनों जन्म लेंगे और तीनों मिलकर के लीला करेंगे। योग माया ने 7वें गर्भ को देवकी मैया के गर्भ से उठाया, रोहिणी के गर्भ में रख दिया और 8वें गर्भ के रूप में भगवान आ गए। उधर जशोदा जी के गर्भ में योग माया चली गई। हाँ, क्या योजना थी भगवान की। हाँ, क्या सुंदर प्लानिंग, क्या सुंदर योजना। हम और आप क्या बनाएंगे। अब इधर 8वें गर्भ में भगवान आए। ओ द्वारपालों ने सूचना दी, महाराज कारागृह के जो द्वारपाल थे, प्रभु 8वीं संतान गर्भ में आ गई है। ओ कंस महाराज दौड़ा दौड़ा आया, भागा हुआ, देखता है देवकी का चेहरा आज बड़ा प्रफुल्लित है, आनंदित है। क्यों? भगवान आ गए। देवकी बड़ी प्रसन्न है, जहाँ भगवान आ जाए वो प्रसन्न रहता है, और जो दुखी रहता है समझो इससे भगवान बहुत दूर हैं अभी। हाँ, आप लोग देख लेना, जो बात बात में दुखी होता रहे, रोता रहे, समझ लेना इसका जीवन अच्छा नहीं है, न धर्म है न ईश्वर है इसके जीवन में। हाँ, जिसके जीवन में धर्म और ईश्वर होगा वो दुखी नहीं होगा। हाँ, अच्छा काम करेगा तो दुखी क्यों होगा, और भगवान का भजन करेगा तो दुखी क्यों होगा। वो खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, हंसता रहेगा और हंसाता रहेगा, जैसे महात्मा लोग होते। हाँ, महात्मा लोग हंसते रहते, हंसाते रहते, आनंद में रहते। अब महाराज हाँ, देवकी मैया का चेहरा बड़ा प्रसन्न है, बड़ा देदीप्यमान है। कंस समझ गया 8वें गर्भ में लगता है विष्णु आ गए, क्या मार डालूं इसी समय। नहीं नहीं, अभी नहीं मारना चाहिए, मेरी बहन है, गर्भवती है, अभी मारूंगा तो बहुत भयंकर पाप लगेगा। पहरेदार बढ़ा दिए।
पहरा बढ़ा दिया, कड़ाई कर दी और आदेश दे दिया किसी भी समय संतान का जन्म हुआ उसी समय मेरे को सूचना दी जाए, कोई विलंब नहीं करना है। बहुत कड़ाई कर दी महाराज पहरे में। कंस जब चला जाता है तो गर्भ की स्तुति करने के लिए वहाँ देवता लोग आ जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, और बड़ी सुंदर स्तुति करते क्योंकि गर्भ के अंदर भगवान विराजमान है। कई संत जो वैष्णव संत हैं वो इस बात को थोड़ा जल्दी नहीं मानते कि भगवान गर्भ में आते हैं। क्यों? गर्भ में बड़ी तकलीफ होती है और बड़ी गंदगी होती है। हमारे गुरुजी से एक बार किसी वैष्णव संत ने पूछा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से, भगवान गर्भ में कैसे आएंगे? गर्भ में तो बड़ी गंदगी होती, बड़ी तकलीफ होती है। महाराज जी ने कहा, देखो भाई, पहली बात तो ये है कि जो भगवान अपने भक्त के लिए गर्भ में नहीं आ सकते वो भगवान ही कैसे हैं? जो भक्त बुलावे, भक्त को कष्ट से दूर करने के लिए गर्भ में नहीं आवे वो भगवान किस बात की? दूसरी बात, क्या गर्भ के अंदर भगवान पहले से विद्यमान नहीं है क्या? व्यापक नहीं है क्या? उनको प्रकट ही तो होना है, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, तो गर्भ में क्यों नहीं प्रकट हो सकते? भगवान तो वहाँ भी विद्यमान है। तो ये केवल भावनात्मक एक बात है कि भगवान गर्भ में नहीं आए, जबकि लिखा गर्भ में आए, गर्भस्तुति ही, और बड़ी सुंदर गर्भस्तुति करते हैं देवता लोग। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवता लोग कहते हैं, सत्यव्रतम, हे प्रभु आप सत्य संकल्प है, सत्य परम, आपके पाने का साधन भी सत्य है, ईमानदारी। भगवान के रास्ते पर चलना है तो ईमानदार होना जरूरी है। त्रिसत्यम, त्रिकाल में आप ही सत्य है। सत्यस्य योनिम, ये सत्यवत जितना संसार प्रतीत हो रहा है इसके मूल अधिष्ठान कारण भी आप हैं। निहितम च सत्य, सत्यवत प्रतीत होने वाले संसार में सत्य के रूप में व्याप्त भी आप हैं। ऐसे सत्यात्मक प्रभु आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, आपकी शरण ग्रहण करते हैं। हाँ प्रभु, हमने देखा है, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते, आपका भजन नहीं करते, वो बड़े बड़े अभिमान में पड़ करके बड़े बड़े ऊंचे पद पर जा करके भी हमने उनको गिरते हुए देखा है। और जो आपका भजन करते हैं, आपकी साधना करते हैं, वो संसार सागर को गैया के बछड़े के खुर के निशान में जैसे पानी भर जाए और उसको व्यक्ति अनायास पार कर जाता है, ऐसे ही वो लोग संसार सागर को पार कर जाते हैं। देवकी मैया से कहा, दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान अंशेन साक्षात भगवान भवाय नः। मैया अब तो दुखी मत होना, तेरे गर्भ में साक्षात परमात्मा है, इसको कंस मार नहीं सकता है। कंस आएगा तो कंस का ही उद्धार ये कर देगा। अब तो निश्चिंत हो जाना, तेरे गर्भ में भगवान आए हुए। देवकी मैया की स्तुति करने के बाद देवता लोग जैसे वहाँ से जाते हैं, बड़ा सुंदर समय आ जाता है। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, बड़ा सुंदर समय आ गया। कौन सा समय था? भगवान कृष्ण के आने का भाद्रपद का महीना था। हाँ, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी, बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था। हाँ, अब यहाँ गुजरात में जो जन्माष्टमी आती है वो भादों में आती है कि सावन में आती है भाई? सावन में, लेकिन लिखा है भगवान तो भादों में आए थे। क्यों आचार्य जी? यहाँ 15 दिन पीछे आपका महीना चलता है। हाँ, तो जो अष्टमी जन्माष्टमी तो आप लोग उसी दिन मनाते हो जिस दिन हम लोग मनाते हैं मथुरा वृंदावन में, उसी दिन आप भी मनाते हो, लेकिन उस दिन भादो नहीं होता है आपके अकॉर्डिंग, आपके कैलेंडर के अनुसार उस दिन तो सावन होता है। तो अब भगवान सावन में तो आए नहीं थे, तो या तो आप उसको जन्माष्टमी मत बनाओ या तो उसको भादो मानो। सोच के कल बता देना हमको क्योंकि ये गड़बड़ झाला घोटाला नहीं चलने वाला है, और कृष्ण भगवान के यहाँ थोड़ा घोटाला चलता है, इसलिए आप लोग घोटाला मचाए हुए हो। तो ये भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, बुधवार था, रोहिणी नक्षत्र था, और महाराज संध्या का समय हो रहा था। दिशाएं प्रसन्न थी।
नदियों का जल पवित्र हो गया था। भादों में पवित्र नहीं होता है, मटमैला होता है, मिट्टी मिली होती है, लेकिन नदियाँ बड़ी शुद्ध जल हो गया है। क्यों? नदियों ने देखा भगवान कृष्ण कालिंदी माने जमुना से विवाह करने वाले हैं, तो हम लोग भी तैयार हो जाएं। हाँ, हमारी बहन जमुना से विवाह होगा तो हम भी तो ठीक ठाक हो जाए ना। मिट्टी रहेगी तो भगवान कृष्ण कालिंदी से विवाह नहीं करेंगे, जमुना जी से, इसलिए बड़ी शुद्ध हो गई। और आकाश में देवता लोग बड़े प्रसन्न हैं, गंधर्व लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, महात्मा लोगों के मन प्रसन्न है। हाँ, आज आप देखो भगवान का जन्म है ना, तो महाराज एक संत तो रोज हमारे साथ रहते थे, 2 संत और आ गए। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आज मंच पर विराजमान है, ताली बजाओ आप लोग। हाँ, तो ये देखो भगवान की लीला। हाँ, भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव में महात्माओं का मन प्रसन्न होता है। मनान शासन प्रसन्नानि साधु नाम। हाँ, बड़े बड़े संतों के मन प्रसन्न थे महाराज। उसी समय हाँ बोले महाराज रात्रि का प्रवेश हो जाता है, लेकिन कमल खिले हुए। कमल रात्रि में नहीं खिलता है, सूर्यास्त के बाद कमल बंद हो जाता है, सूर्योदय के समय खिलता है। लेकिन कमल के फूलों ने सोचा अगर हम बंद हो जाएंगे, भगवान तो रात्रि में आ जाएंगे, तो हमारे फिर अगले दिन खिलने का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। रात्रि में भी कमल खिले हुए। हाँ, ये प्रकृति का सहयोग, क्योंकि भूदेवी भी तो भगवान की पत्नी है ना। भूदेवी के यहाँ भगवान आ रहे हैं, भूदेवी बड़ी सजी हुई है, बादल मंद मंद गर्जना कर रहे हैं। हाँ, समुद्र के किनारे आज, हाँ कल रात में भी गर्जना कर रहे थे, आज भी सुबह कर रहे थे। हाँ, अभी शांत है। हाँ, अभी थोड़ा शांत है महाराज, नहीं तो हम लोग तो दोपहर तक यही विचार कर रहे थे कि अंदर होगी कथा कि बाहर होगी। लेकिन बादलों ने बड़ी कृपा किया कि अभी गर्जना नहीं कर रहे। तो बादल लोग तो आते ही हैं कृष्ण जन्म में, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही प्रसन्न थे, पहले ही आ गए। हाँ, 2 दिन पहले ही आ गए। तो महाराज मंद मंद गर्जना कर रहे थे बादल। हाँ, धीरे धीरे रात्रि का प्रवेश होता है, मध्य रात्रि होती है, और मध्य रात्रि में अष्टमी की तिथि में हाँ पूर्व दिशा से 12 बजे चंद्रमा का उदय हुआ। यहाँ पर लिखा है पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। अष्टमी तिथि को आधा चंद्र निकलता है। हाँ, आधा चंद्रमा होता है, लेकिन जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पूर्ण चंद्र निकला। कैसे निकला पूर्ण चंद्र? बोले चंद्रमा को जब पता लगा कि चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आने वाले हैं, बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर समुद्र में कूद गया स्नान करने के लिए, और स्नान करके जब निकला तो प्रसन्न व्यक्ति मोटा तगड़ा हो जाता है। हाँ, जब खुश होता है ना तो मोटा हो जाता है, दुखी होता है तो दुबला हो जाता है। देखो हम महात्मा लोग सब मोटे हैं ना, क्योंकि खुश रहते। हाँ, तो ऐसे चंद्रमा समुद्र में कूद गया और प्रसन्न होकर जब निकला तो अष्टमी का आधा चंद्रमा ऐसा लगने लग गया जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा है। था तो आधा ही, लेकिन पूरा दिखाई देने लग गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बोले उधर चंद्रमा का उदय हुआ पूर्व दिशा से, और देव की रूपी पूर्व दिशा से भगवान कृष्ण चंद्र का उदय हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोद सौभगम। हाँ, अद्भुत बालक है। बोले अद्भुत बालक क्यों है? बोले महाराज किसी बालक को आपने देखा है कि शंख चक्र गदा पद्म लिए हो? हाँ, जन्म के साथ ही शंख चक्र गदा पद्म लिए है। हाँ, घुंघराले बाल हैं, पीताम्बर पहने हैं, श्रीवत्स का चिन्ह है। हाँ, गले में महाराज कौस्तुभ मणि है, वैजयंती माला है। अम्बुजेक्षणम, कमल के जैसे नेत्र हैं, अथवा अम्बुजायाम श्री राधायाम नेत्र यस। जन्म लेते ही जिनके नेत्र श्री राधा रानी को खोज रहे हैं, ऐसे ये बालक थे। क्योंकि राधा रानी का जन्म पहले हो चुका था। राधा रानी बड़ी हैं भगवान कृष्ण से, उनका जन्म पहले हो चुका था। जन्म लेते ही जिनके नेत्र राधा रानी को खोज रहे थे, ऐसे बालक का जन्म हुआ, इसलिए अद्भुत बालक है। हाँ, सबसे पहले वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव जी ने उनकी स्तुति की। विदितोषि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। प्रभु मैं आपको जानता हूँ, प्रकृति से परे है, साक्षात अनुभव स्वरूप है, सभी के बुद्धि के साक्षी हैं। लेकिन कंस आ रहा होगा, आप अपने थोड़ा सुरक्षा की व्यवस्था कर लें। यह है ऐश्वर्य और माधुर्य का समन्वय। जानते हैं भगवान है,
फिर भी कंस से बचने की सुरक्षा कर लें, ये प्रार्थना करते हैं। ये वात्सल्य है। देवकी मैया ने कहा प्रभु मैं एक उपाय बता दूं, कंस जब आवे तो आप उनको दिखाई मत देना, तो आपको मारेगा कैसे वो। हाँ, उपाय मैं बता देती हूँ। ऐसा वात्सल्य माता पिता का। भगवान नारायण ने कहा देखो देवकी वसुदेव, मेरे को तो कंस से डर लगता नहीं, आप दोनों को अगर डर लगता है तो मेरे को टोकरी में रखो और इसी समय गोकुल पहुंचा दो नंद बाबा के यहाँ। वसुदेव जी ने कहा प्रभु गोकुल, मैं तो कारागार से बाहर तो मैं निकल नहीं सकता, हथकड़ी बेड़ी पड़ी है, दरवाजे बंद है, ताला बंद है, पहरेदार खड़े हैं, गोकुल में कैसे पहुंच जाऊंगा प्रभु। भगवान ने आदेश दिया, बोले तैयारी तुम करो, रास्ता मैं बनाऊंगा। हाँ, यही सूत्र है हमारे आपके जीवन के लिए। भगवान के रास्ते में चलना हो तो तैयारी प्रारंभ कर दो, रास्ता भगवान बनाते जाएंगे, आपका रास्ता खुलता जाएगा आगे। हाँ, ये भगवान की करुणा होती है और वही हुआ। हाँ, तैयारी जहाँ वसुदेव जी ने किया, बालक को लिया, अब महाराज हथकड़ी बेड़ी खुल गई, ताले खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। हाँ, जिनको जबरदस्त आदेश था कोई सोएगा नहीं, तुरंत सूचना देगा, वो सारे पहरेदार सो गए। वसुदेव जी महाराज बाल कृष्ण को लेकर के अब धीरे धीरे वर्षा होने लग गई। हाँ, मेघों को भी तो आनंद आया ना, वो भी तो अपना महाराज ठाकुर जी को न्यौछावर भेंट कर रहे हैं ना, बूंदों के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं भगवान का। वर्षा होने लग गई, शेष भगवान ने ठाकुर जी के ऊपर छाया कर ली, जमुना जी में प्रवेश किया। जमुना जी बढ़ी हुई, भादों का महीना, बाढ़ आई हुई है, वसुदेव जी गले तक पानी आ गया। वसुदेव जी डर ही नहीं रहे, क्यों? अरे जो ठाकुर जी ने जेल से पार कर दिया, वो ठाकुर जी जमुना जी से भी पार करेंगे। हाँ, पार करने वाले तो ये हैं, चलना केवल हमको है। आगे आगे चलते गए, ठाकुर जी ने लीला की, जमुना जी को चरण स्पर्श करा दिया, नीचे को पैर लटका करके, चरण लटका के, और जमुना जी प्रणाम करके नीचे चली जाती। वसुदेव जी बड़े प्रेम से पहुंच जाते हैं, कहाँ? गोकुल, नंद भवन। रात्रि के 12 बजे हैं, नंद भवन खुला हुआ है, सारे लोग सोए हुए हैं। क्यों? ब्रज में उस समय चोरी नहीं होती थी। हाँ, दरवाजे खुले रहते थे। हाँ, ये महाराज आज भी गुजरात में बताते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं सौराष्ट्र में जहाँ आज भी लोग ताला नहीं लगाते। ये महाराज ऐसा युग था, उस समय भी था महाराज, वहाँ कोई दरवाजे में ताला नहीं बंद था, दरवाजे बंद नहीं थे। वसुदेव जी चले गए, सारे लोग सोए हुए थे। और आश्चर्य की बात तो ये थी, बाकी लोग सोए रहे तो सोए रहे, यशोदा जी भी सोई हैं, उनके यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। हाँ, किसी माँ को बच्चा हुए तो माँ सोई रहेगी कि जग जाएगी? क्यों माताओ? एक बहू ने अपनी सासू से कहा, मेरे को जब बच्चा हुए तो जगा देना आप। हाँ, सासू ने क्या कहा जानते हो? चिंता मत कर, तू ही सबको जगाएगी। हम नहीं जगाएंगे, तू जगाएगी महाराज। लेकिन यहाँ भगवान की लीला, भगवान की योग माया। हाँ, यशोदा जी के यहाँ बालिका का जन्म हुआ है और यशोदा जी सोई हुई है। नंद बाबा पहुँच जाते हैं, देखा हाँ सारा घर भगवान की लीला। अवश्य के बाद नंद बाबा ने अपने सांवरे सलोने नीलमणि बाल कृष्ण को हृदय से लगा करके प्रणाम किया, यशोदा जी के बगल में सुला दिया और कन्या को उठा लिया। कन्या को लेकर के वसुदेव जी महाराज वहाँ से चल पड़े, जमुना जी को पार करके महाराज मथुरा आ गए। मथुरा आने के बाद जैसे कारागार के अंदर गए, दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए, हथकड़ी बेड़ी पड़ गई। अब कन्या ने रोना प्रारंभ किया। सारा काम प्लानिंग के साथ हो रहा था, कन्या बीच में नहीं रोई। हाँ, अब रोना प्रारंभ किया। हाँ, कहाँ 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 कन्या ने रोना शुरू कर दिया। हाँ, कहाँ रो रही है कन्या? देखो भाई आप लोग, हाँ आपके बीच में तो नहीं है कहीं। हाँ, कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब रोने के बाद महाराज जो द्वारपाल जगे, अरे बाला 8वीं संतान का जन्म हो गया। हाँ, वो भागे महाराज कंस के यहाँ भागे। अब जैसे भागे कंस के यहाँ, कहाँ रो रहे भाई? अच्छा, इधर रो रही है, हमारे म्यूजिशियन के पास है। तो अब जो रोना प्रारंभ किया कन्या ने, सारे द्वारपाल भागे भागे कंस के पास गए। महाराज 8वीं संतान का जन्म हो गया। कंस आधी रात में सोया हुआ था,
उठा जल्दी से और महाराज तलवार हाथ में लिया, भागा, दरवाजे में भिड़ गया और गिर पड़ा। फिर उठा, किसी तरह संभाल करके कारागार में पहुंचा। देवकी से कहा, दे 8वीं संतान कहाँ है? देवकी ने कहा, भैया 8वीं संतान को तो छोड़ दे, मेरे सभी बच्चों को तो मार डाला, मेरे जीवन की रक्षा के लिए इस कन्या को छोड़ दे। कंस ने कहा, 8वीं के नाम पर चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, मैं छोड़ने वाला नहीं हो। कन्या छीन ली, पैर को पकड़ा हाथ से और शिला पर पटकने जा रहा था कन्या को। कन्या ने 2 लात मारी कंस के सिर पर, आकाश में चली गई और अष्टभुजा दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। बोले दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की। भगवान कृष्ण की बहन है दुर्गा माँ। दुर्गा माँ, दुर्गा माँ ने डांट लगाई कंस को, दुष्ट कंस, तुम मेरे को क्या मारेगा? तेरे मारने वाले का जन्म ब्रज में हो चुका है, तो उससे बचने वाला नहीं है। दुर्गा जी वहां से अंतर्धान हो जाती है। कंस देवकी वसुदेव से माफी मांग के उनको कारागार से मुक्त कर देता है। दैत्यों की सभा बुलाता है, अरे भाई उसने तो आकाशवाणी हो गई, मेरे मारने वाले बच्चे का जन्म हो गया, अब क्या किया जाए? पूतना नाम की एक राक्षसी है। पूतना ने कहा, तू चिंता क्यों करता है? 10 दिन के अंदर जितने बच्चों ने ब्रज में जन्म लिया है सबको गिन गिन के मार डालूंगी, वो भी मर जाएगा, तेरे को चिंता की क्या बात है? कंस निश्चिंत हो गया। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये तो हो गई मथुरा की कथा, अब हम लोग चलते हैं जहां हमारे ठाकुर जी गए। ठाकुर जी कहाँ गए? मथुरा से कहाँ गए? गोकुल। बोले वहां क्या हो रहा था? बोले नंद बाबा के यहाँ तुम्हारा पहली ही संतान होने वाली थी ना। नंद बाबा ने अपनी बहन सुनंदा को बुलाया हुआ था, रोज पूछते थे कब होगा, कब होगा, कब होगा। सुनंदा ने एक दिन कह दिया, आज लगता है रात्रि में संतान का जन्म होना चाहिए, बालक या बालिका जो भी होगी। ठाकुर जी की लीला, अष्टमी की रात्रि को सारे लोग सो गए। अब प्रातः काल सुनंदा ब्राह्म मुहूर्त में जगी 4 बजे, देखा जशोदा मैया के बगल में सांवरा सलोना नीलमणि के जैसा लाला महाराज लेटा हुआ है और धीरे धीरे रो रहा है, जशोदा जी को जगा रहा है। ये उल्टा काम, माँ नहीं जगी है, बालक जगा हुआ है, जशोदा जी को जगा रहा है। अब महाराज सुनंदा ने थाली उठाई और महाराज महल के दरवाजे पर पहुंच गए। जोर से थाली बजाई, अरे खड़े होके बजाओ, जोर से थाली बजाई, आप लोग ताली बजाओ। वो बोले हे गयो, हे गयो, हे गयो, बोले हो गया, हो गया, हो गया। नंद बाबा ने पूछा क्या हुआ? सुनंदा ने कहा कि 9 लाख वाला हार लूंगी तब बताऊंगी क्या हुआ। मनु भाई से ले लेना 9 लाख वाला हार बोले लूंगी तब बताऊंगी। मनु भाई ने कहा ले लेना। क्यों मनु भाई? कह दूं ना तुम्हारी तरफ से 9 लाख का हार बोल दूं ना? मनु भाई ने हाँ कर दिया, ले लेना आप। बोले 9 लाख का हार लूंगी तब बताऊंगी। बोले बता तो सही। बोले लाला हुआ लाला, बोलो नंद के लाला की, नंद के लाला की, यशोदा के लाला की, यशोदा के लाला की। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना, आहो विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचलंकृतः। नंद बाबा को जैसे ही पता लगा वो दौड़ लगा दी। 80 साल की अवस्था, जमुना जी में कूद के स्नान किया, लौट के आए, पीले कपड़े पहने, साफा बांधा, चंदन लगाया, काजल लगाया, ब्राह्मणों को बुलाया, वैदिक ब्राह्मणों को वैदिक विधि से जात कर्म संस्कार होने लग गया। वैदिक लोग स्वस्ति वाचन करने लग गए भगवान के प्राकट्य का। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन हुआ, जात कर्म संस्कार हुआ बड़ी धूमधाम के साथ। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी। जानते हो धेनु नाम निवते प्रादात। निवत का अर्थ श्रीधर स्वामी जी करते हैं। 2 लाख गाय देने का संकल्प किया और जीव गोस्वामी जी महाराज निवत का अर्थ करते हैं 20 लाख।
नियुत का अर्थ श्रीधर स्वामी जी 2 लाख और जीव गोस्वामी जी महाराज 20 लाख अर्थ करते हैं। 20 लाख गाय देने का संकल्प किया, क्योंकि उस समय सारी गाय का दान हो नहीं सकता था, समय कम था। संकल्प कर दिया बाद में दे देंगे। मतलब आनंद में जो व्यक्ति दे नहीं सकता है उसका आनंदित होना बेकार, और नाराज होकर जो व्यक्ति को छीन नहीं सकता है उसका नाराज होना भी बेकार। हाँ, आनंद में थे नंद बाबा, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा दिया, सारे गोकुल को सजाया गया, गायों को सजाया गया, बछड़ों को सजाया गया। अब वो महाराज जो ग्वाल बाल थे ना, वो बगलबंदी, पीली बगलबंदी, दुपट्टा धोती पहन के, साफा बांध के, हाथ में बधाई लेके नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच गए। बाबा बधाई है, बधाई है, बधाई है। आप लोग भी बोलिए बधाई है, बधाई है, बधाई है। हाँ, गोपियों ने महाराज लहंगा पहना, चुनरी ओढ़ी, हाँ, बालों में फूलों का श्रृंगार किया, हाथ में बधाई ली और जशोदा मैया के पास पहुंच गई। बधाई है, बधाई है, बधाई है। बोलो माताओं, और जोर से बोलो। अभी गुजराती जैसे बोलो, अब ब्रजवासी जैसे बोलो, और जोर से। गए काम से। हाँ, ब्रजवासी लोग एक चौबा अगर ब्रज का आ जाए ना, उसको माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मथुरा का एक चौबा आ जाए, बिना माइक के अकेले इतना बोल सकता है। इतनी आवाज होती है ब्रजवासियों में। क्यों? 1-1 किलो रबड़ी खा जाते हैं एक दिन में एक आदमी। और अगर विश्वास ना हो तो एक आध हमारे साथ भी है। जिसको परीक्षा करना है कर लेना। हाँ, अभिप्राय 1 किलो रबड़ी एक आदमी खा जाता है। आप लोग खाओगे कोई? हाँ, तभी तो वो आवाज नहीं निकलती, कहाँ से निकलेगी? हाँ, खाओ पियो, हाँ, चकाचक। ब्रज में क्या बोलते हैं? चकाचक घोटाओ। हाँ, घोटो और खाओ महाराज। हाँ, वो भांग घोटते हैं, रबड़ी खाते हैं, फिर जमुना जी स्नान करते हैं। हाँ महाराज, जोर जोर से बधाई लेकर के पहुंचे। नंद बाबा के यहाँ बधाई होने लग गई। लाला को आशीर्वाद दे रहे। ये ब्रजवासियों का प्रेम। लाला से कुछ मांगते नहीं। लाला, हाँ, खुश रहो, आनंदित रहो। हाँ, जशोदा जी की लाला को ता आशीष प्रयुंज जाना। ये ब्रजवासियों का प्रेम, जो भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं। हाँ, भगवान से मांगते नहीं। नाचने लग गए महाराज। नंद बाबा को खड़ा कर लिया। सारे ब्रजवासी, कोई माखन फेंक रहा है, हाँ, कोई गुलाल फेंक रहा है, कोई दूध दही फेंक रहा है। एक 80 साल की बूढ़ी माँ आ गई, हाँ, नंदोत्सव देखने। उसके मुख में एक भी दांत नहीं थे, लठिया लेके चल रही थी। वो देखा बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। उसने पूछा, कहा भयो क्या हुआ? एक ग्वाल बड़ा नटखट था, बहुत शरारती था। वो बोला दोबारा पूछेगी तब प्रैक्टिकली बताऊंगा। दोबारा जैसे उसने पूछा, कहा भयो, माखन का लोंदा लिया और ऐसा निशाने से मारा कि उसके मुख में सीधे अंदर चला गया। दांत तो थे ही नहीं, ब्रेकर था ही नहीं। हाँ, सीधे अंदर चला गया। इतना खुश हुई। बोले क्या हुआ? बोले लाला हुआ। वो भी नाचने लग गई। 80 साल की बूढ़ी माँ, वो भी महाराज लाला की बधाई में नाचने लग गई। हीरा मोती सोना चांदी नंद बाबा लुटाने लग गए। जो लोग लूटते थे वो भी लुटा देते थे। ऐसा लग रहा था गोकुल में जैसे लक्ष्मी जी गलियों में लेट लेट करके लोगों की सेवा कर रही। रमा क्रीडम अभू नृप। इस प्रकार से नंदोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लग गया। अब ठाकुर जी का आगमन होगा, आप लोग उनका दर्शन करेंगे, पूजन होगा और उसके बाद बधाई का कार्यक्रम होगा। यहाँ बड़ी धूमधाम से, शांति से आप लोग बैठे रहें और उसका आनंद लें। बोले बाल कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की जय। जय श्री राधे।
बच्चा बच्चा ओम ऐसे दिखे तो हमारे तरफ बच्चे को। मनसा धियः पुनन्तु विश्वा कहाँ नहीं? जातवेदः पूजा लो, पूजा। पुनीहिमां पुष्पाणि गृहीत्वा ॐ विष्णोर्नराटमसि विष्णोः शत्रेष्ठो विष्णोः स्युरति विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमति त्वा भगवती बालकृष्णाय नमः। उदयित पुरुषः पादो से भवत् पुनः विक्रामत्सासनानशनेयभिततो विराट जायत विराजो अधिपूर्व सजातो अत्यर्जत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मात् आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं। सर्वभूतः यम्मा पशुष्टाश्चक्रे वायव्यानारण्या व्याश्चेतानिपात्यार्घ्यात्मनीयानि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाख्यं पुष्पाणि समर्पयामि त्वाक्कल्हर्वा अखनल स्वामिन्द्र त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यता पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां तद्वां पुष्पवते प्रसु अस्वा इव नैवेद्यं पुरतः संस्थाप्य तुलसी पत्रं विनिक्षिप्य भेद मुद्रया आच्छाद्य ग्रासमुद्रां प्रदर्शय नैवेद्यं निवेदयेत् मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगु वर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशाः स्रोत्रात् तथा अस्करोमि कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। समूढ़ मध्यपाकुसुरे स्वाहा